अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बहुत ज़्यादा मज़े में हैं और अपनी गर्मियाँ एंजॉय कर रही हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के इलाके में किस तरह की गर्मी पड़ रही है। भी गर्मी तो अब मुझे लगता है हर इलाके में एक जैसी ही पड़ रही है, लेकिन ये है कि जब कभी बारिश हो जाती है ना, मौसम ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है सबको। लेकिन हबस वाली घुटन वाली जो गर्मी है ना वो आ चुकी है। बादल आते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है और एकदम से हवा रुक जाती है और फिर बस घुटन हबस। और जो है ना इस मौसम की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन खैर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, बादल हुए हुए हैं और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। और फिर उसके बाद हमारा देसी स्विमिंग पूल, मैं कहती हूँ इतना ठंडा पानी, इतना मज़े का पानी और बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़िल्टर्ड पानी। नहाने का भी मज़ा आ रहा था बच्चों को और बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, बच्चों को सर्दी भी लग रही थी क्योंकि अब मौसम भी ठंडा था, फिर ट्यूबवेल का पानी भी ठंडा था और बच्चे लेकिन फिर भी जो है ना वो नहाते चले जा रहे थे, नहाते चले जा रहे थे। आज हम आए थे लाहौर से वापस और ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम पे जब हम लाहौर से निकले ना, बारिश तभी शुरू हो चुकी थी। और बस बारिश में जो है ना भीगते भिगाते हम जो है ना, खैर हम तो गाड़ी में आए, भीगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ कि गाड़ी अपनी तो नहीं है, हमेशा हस्बैंड जो है ना वो रेंट पे गाड़ी ले जाती है। अपनी भी अल्लाह ताला देगा, शुक्र है उसकी ज़ात का, जितना उसने दिया उसकी ज़ात का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नहीं दिया इंशाल्लाह वो भी देगा। वो उसकी नेमतों का हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं और वो नवाजता है, बहुत ज़्यादा नवाजता है। और उसी की ज़ात पे बस आप लोगों को उम्मीद होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि वो देगा और ज़रूर देगा इंशाल्लाह। तो ऐसा हुआ कि हस्बैंड जो है ना वीगो डाला ले गए रेंट पे और बैग शैग जो है ना उन्होंने पीछे फेंक दिए। बस घर तक आते तो बस सारे बैग गीले, कपड़े गीले, नए कपड़ों को उसका रंग उसको, उसका रंग उसको और उसका रंग उसको चढ़ गया। और मैं सोचती रह गई कि मतलब इतने कच्चे रंग होते हैं कि रंग निकलते हैं और फिर जिस कपड़े पे लग जाते हैं वहाँ पे जाके इतने पक्के हो जाते हैं कि निकलते ही नहीं है। ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, बहुत सोचा फिर भी समझ नहीं आई। लेकिन खैर बस फिर मैंने सोचना छोड़ दिया। खैर यहाँ पे ये देखे मौसम इतना ज़बरदस्त, इतना ठंडा कि सर्दी लग रही थी। बच्चे नहा भी रहे थे, काम भी रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा खूब इंजॉय कर लो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लाहौर से ना हम बच्चों को लेके ना सीधा हम लोग सियालकोट नहीं आए, सीधा हम लोग मरी चले गया। सियालकोट भी जो है ना आज मरी बना हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी जो है ना ठंडा था। और फिर कुछ जो है ना आजकल चावलों की फसल लग गया, खेतों में भी पानी ही पानी, कुछ बारिश का पानी था, कुछ जो है ना वैसे ट्यूबवेल वगैरह चल रहे थे उसका पानी था। तो मैंने कहा कि चले जी, बच्चों से जो है ना प्रॉमिस किया हुआ था इनके बाबा ने कि जिस दिन भी लेने आऊँगा ना तो सीधा आप लोगों को पहले ट्यूबवेल पे लेके जाऊँगा, आप लोग नहा लेना और उसके बाद मैं आपको घर लेके जाऊँगा। ऐसा ही उन्होंने वादे के मुताबिक किया और बच्चे जो है ना वादा भूलने भी नहीं देते। बस गलती से भी अगर मुँह से कोई बात निकल जाती है ना तो बच्चे कहते हैं आपने प्रॉमिस किया था, किया था, किया था। बस वो प्रॉमिस इतना याद करवाते हैं ना, इतना याद करवाते हैं कि वो पूरा करना पड़ता है। खैर गर्मी जो है ना वो लाहौर में कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे ख़्याल में गर्मी जो है ना हर सिटी में एक जैसी ही पड़ रही है, गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। लेकिन बस हुआ कुछ इस तरह से कि जब हम लाहौर गए ना उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चों को कुछ एंजॉय नहीं ज़्यादा करवा सके, कहीं नहीं लेके जा सके, ख़ुद भी मैं कहीं नहीं गई, किसी से भी मिलने ज़्यादा नहीं मैं गई। और ऐसे एक दो जगह पे बस बच्चों को घुमाया और उसके बाद जो है ना कहीं नहीं गए हम लोग। तो फिर जो है ना बच्चों को कहा कि जी अब क्या कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाबा भी नहीं आ सके। तो एक दिन जो है ना मैंने अपने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा ऐसा करो कि बच्चों को ना स्विमिंग पूल पे ले जाओ। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ना कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने कहा बच्चे बेचारे जो है ना वो गर्मी से निढाल हो रहे हैं तो इनको स्विमिंग पूल पे ले जाओ। अच्छा, हमारे घर के ना पास ही एक नया स्विमिंग पूल बना है, बहुत ज़बरदस्त। बड़ा भाई वहाँ पे गया था तो उसने ना अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब वीडियोज़ वगैरह बना के ना, तो जब उसने व्हाट्सएप पे हमें सेंड की देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यहाँ बच्चों को लेके जाया जाए। तो फिर भाई ने बताया कि यहाँ पे ना गर्ल्स का नहीं है सिस्टम कोई भी, बस यहाँ पे बॉयज़ का ही बनाया हुआ है। तो मैंने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा आप ले जाओ इनको। उसने कहा कि बाजी वो पानी साफ़ नहीं होता, गंदा। मैंने कहा अच्छा सारी दुनिया नहा दिया तो मतलब वो पानी चेंज नहीं करते साफ़? उसने कहा कि ये मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता पानी का। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा जी आप अपने जब शहर वापस जाएंगे ना सियालकोट तो वहाँ पे ट्यूबवेल में नहलाना बच्चों को, वो तो एक साफ़ सुथरा फ़िल्टर्ड पानी होता है।
تو स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो तो क्या पता चलता है कि कौन उसमें पेशाब कर देता है, यूरिन कर देता है और पानी गंदा हो जाता है। फिर मुझे भी फ़ील हुआ, मैंने कहा हाँ, नहीं, 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 बच्चों को ना लेके जाना, भी गंदे पानी में नहीं नहाना बच्चों ने। ऐसा होता है कि जब बच्चे नहा रहे होते हैं पानी मुँह में भी ले जाते हैं और इस तरह से, और फिर बॉडी पे भी जरासीम वगैरह लगते हैं। खैर उसने फिर मुझे जो एक स्टोरी सुनाई ना, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा चलिए आज मैं आप लोगों को भी वो स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा तुसी मेरी गल ते आन सुनिए, बड़ी पते की बात है, बड़ी पते की बात है, हंसी की भी बात है लेकिन पते की बात है। और मुझे वो ना मतलब अच्छा भी लगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में इतने अच्छे-अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और उन पे चेक एंड बैलेंस भी है, पनिशमेंट भी है अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता। लेकिन हमारे कंट्री में पता नहीं ऐसा क्यों नहीं है, अफ़सोस कि ऐसा क्यों नहीं है, होना चाहिए वैसे। अच्छा यहाँ पे अब्दुल्ला को इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, तो नहा तो लिया था उसने ट्यूबवेल में और फिर काँपना शुरू हो गया। उसने कहा जी मैं बस मामा मेरे कपड़े चेंज करवा दे बच्चों को सर्दी लग रही थी। ये बड़ी अम्मी जो है ना यहाँ पे बैठी और उनको नहाए बगैर ही बड़ी अम्मी को सर्दी लग रही थी। बूढ़े जो होते हैं ना मतलब ज़ईफ़ हो चुके हैं तो कमज़ोर से हैं, तो इस वजह से जो है ना उनको ठंड लग रही थी। तो खैर फिर अब्दुल्ला के तो मैंने कपड़े चेंज करवा दिए। अच्छा बात पे आते हैं वापस, उससे पहले मैं आप लोगों को ये अपने कबूतर दिखाती हूँ। ये कबूतर दिए हैं जी अब्दुल्ला को उसके नाना अबू ने, मतलब मेरे मामू ने। लास्ट ईयर हम जब छुट्टियों में गए थे ना लाहौर, तो मैं अपने मामू के घर गई, उन्होंने रखे हुए थे जी कबूतर और अब्दुल्ला ने देख लिए थे। बस फिर मेरे बच्चे तो पेट्स देख के मर जाते हैं, कहते हैं जी हमें चाहिए इतने वो मतलब होते हैं ना कि उन्होंने कहा जी हमने पिजन लेने हैं। खैर तब से मामू ने प्रॉमिस किया हुआ था कि जी बेटा जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना, ये अंडे देंगे फिर बच्चे निकलेंगे तो मैं आपके लिए रखूँगा। अब ढेर दे दिया और यहाँ पे जो है ना इसके बाबा ने इसको चिड़िया का बच्चा भी पकड़ा दिया था ला के, और ये देखें बस थोड़ी देर इसके साथ खेला और उसके बाद मैंने इसके बाबा से कहा कि इसको वापस रखें वरना तो अब्दुर्रहीम उसका बुरा हाल कर देगा। तो खैर फिर इस दफ़ा जब हम गए तो जो बच्चे निकले हुए थे ना वो बेशुमार बच्चे निकले हुए थे, 8-9 कबूतर जो है ना मेरे मामू ने दे दिए अब्दुल्ला के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो वो भी हम साथ लेके आए थे, यहाँ पे आके हमने डेरे पे उनका। अच्छा बात पे वापस आते हैं, मैं आपको बात बता रही थी एक स्विमिंग पूल की। तो मेरे भाई ने बताया कि उसका एक दोस्त था, उसका कोई जानने वाला या मतलब या उसका आगे कोई दोस्त था, ये मुझे याद नहीं है। अच्छा स्टोरी सुनाती हूँ कि ऐसा हुआ, वो कहते हैं कि जर्मनी में गया हुआ था, जर्मनी गया हुआ था वहाँ पे मतलब वो जॉब वगैरह के सिलसिले में। तो उसने कहा कि एक दिन ना मैं स्विमिंग पूल में नहाने गया और वहाँ पे मुझे जो है ना यूरिन आ गया। उसने कहा कि मैंने दाएं देखा बाएं देखा कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा पानी में खड़ा हूँ किसी को क्या पता चलेगा। कहता है जैसे ही मैंने यूरिन किया पानी का कलर चेंज हो गया और साथ ही सायरन बज गया। फ़ौरन से आके उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने मुझे पनिश क्या किया, उन्होंने मुझे ये पनिश किया कि उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा दिया। कहते हैं वो पासपोर्ट लेके मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ तो वहाँ जाके जो है ना उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और देख के हंस के ना मतलब एक तंज़िया सी हंस के मेरी तरफ देखा और कहा अच्छा मतलब यूरिन कर दिया था स्विमिंग पूल में। कि तो मैं बड़ा शर्मिंदा सा हुआ। वापस आया, दूसरे कंट्री गया, वहाँ पे भी जाके जहाँ भी जॉब के लिए जाता था ना मतलब, तो वो जिस कंपनी में भी जाता था वो मेरा पासपोर्ट चेक करते थे और फिर कहते थे नहीं हम आपको नहीं रख सकते, आपने स्विमिंग पूल में यूरिन किया है। उसने कहा मैं इतना ज़लीलो ख्वार हुआ, इतना ज़लीलो ख्वार हुआ कि अगर मैंने कर ही लिया तो उन्होंने ठप्पा भी मेरे पासपोर्ट पे लगाया कि इसने यूरिन किया है। उसने कहा कि मैं ना वहाँ से छुपा के निकला कि अब तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जिसको नहीं पता चला। जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो मैं सबकी शक्लों की तरफ देखता था कि यहाँ पे तो नहीं खबर पहुँच गई। मुझे ऐसा लगने लग गया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये बंदा है जिसने स्विमिंग पूल में छिया गया। तो मैं कहती हूँ ऐसे रूल्स जो है ना होने चाहिए। पाकिस्तान में तो ऐसा खैर कोई रूल नहीं है। खैर फिर मुझे ना ये बात सुन के ना अच्छा भी लगा कि कितना अच्छा उन्होंने रूल बनाया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए अब्दुर्रहीम नहा के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। और ये जो है ना ट्यूबवेल का जो हॉल है ना, ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा खुला बनवा लिया बच्चों के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पे बच्चे भी आते हैं ना तो फिर थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो हम जो है ना यहाँ जो है ना काफ़ी देर तक रुके, 2-3 घंटे जो है ना हम यहाँ पे रुके। इतना मज़ा आ रहा था कि वापस जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मामू की कॉल आ रही थी बार बार, हमने उनके घर जाना था और जो है ना वहाँ से हमने खाना शाना खा के फिर अपने घर वापस आना था। लेकिन ना बच्चे जो है ना यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि बस आज का दिन यहीं पे रुक जाए। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे मेरा भी दिल कर रहा है कि आज ना हम
खेतों में ही रुक जाती हैं। मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा दिल कर रहा है आज डेरे पे ही रुकने को, तो कहते हैं रुक जाओ। लेकिन ना बरसात के मौसम में जो है ना साँप, बिच्छू वगैरह बहुत ज़्यादा निकले। मैंने कहा नहीं भई नहीं, वापस चल दिया घर। लेकिन ये था कि जो है ना हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कुछ मौसम ठंडा हो ना तो फिर एंजॉय करने का भी मज़ा आता है। और वैसे भी जो है ना गर्मी में भी अगर हम ट्यूबवेल पे आ जाए ना तो वो गर्मी नहीं लगती है। मेरा भतीजा जो है ना पिछले साल जो है ना वो हमारे घर आया हुआ था। वो डेली सुबह शाम जो है ना खेतों में जाता था। अबू जी ने ट्यूबवेल चलाया होता था और नहा नहा के इस दफ़ा भी वो जो है ना ज़िद कर रहा था कि मुझे फूफो के घर ले जाए, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये सियालकोट की ना सबसे बड़ी नहर है जिसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, बर्फ़ जैसा ठंडा, मतलब बर्फ़ का ही पानी होता है। पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है ना वो सारा पानी आ रहा होता है। और ये इसमें ना 5 मिनट तक आप ना खड़े नहीं रह सकते। ऐसा होता है कि पाँव ऐसे बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं जैसे बर्फ़ पे खड़े हैं। लेकिन यह है कि मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। जब कभी ज़्यादा गर्मी होती है ना तब बच्चों को नहर पे भी लेके आते हो। ये देखिए इतनी बड़ी नहर है ना, तो फिर लेकिन ये है कि बच्चों को नहर पे लेके आएँ तो एहतियात बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में इसी नहर में आपने सुना होगा कि वही नहर है जो समड़ियाल की तरफ से भी आ रही होती है। तो समड़ियाल नहर में जो है ना वो गाड़ी डूबी थी और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो अल्लाह ताला उनके घर वालों को जो है ना सब्र दे, हिम्मत दे। और ये देखें जी हर तरफ हर खेत में जो है ना आप लोगों को आजकल चावलों की फसल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आजकल सियालकोट नारोवाल वाली साइड पे जो है ना चावलों की फसल ही लग रही है। तो इस वजह से हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है। और माशाल्लाह से जो है ना हम भी चावलों की फसल लगा रहे हैं। हस्बैंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो इस दफ़ा लाहौर भी ज़्यादा नहीं आ सके।